जो पहले हमारे लेवल पे खरीदी जाती थी या हमारे डायरेक्टरेट लेवल पे खरीदी जाती थी, हम सप्लाई करते थे सेंटर्स को। अब यही न्यूट्रिशन खरीदनी एक कमेटी बनेगी पंचायत लेवल पे, सरपंच जिसका चेयरमैन होगा वो कमेटी खरीदेगी क्या न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन खरीदनी क्या है वो हम बताएंगे, रेसिपी हम बताएंगे क्या क्या खरीदना है, खरीदी कितनी है वो आपने देखना। आपके अपने जितने सेंटर्स है तो उसमें वो भी एक नंबर होंगे, दो नंबर होंगे। अब एक बेनिफिशियरी कहते हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड है, चाहे बच्चे हैं चाहे औरतें हैं, चाहे दूध पिलाने वाली माएँ हैं या हमला होते हैं और कौन सी क्लास की, वो बच्चे जो 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं और स्कूल अभी नहीं जाते। हमारे पास मैक्सिमम नंबर जो है सब ज़्यादा से ज़्यादा हम एक सेंटर में 25 स्कूल जाना नहीं, 2 कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी होगी हमारे बताया आपकी टोटल बेनिफिट हमारे एक सेंटर में कितना हो जाता है 40, टोटल 40, जिसमें बच्चे पास ये बच्चियाँ हैं 11 से 18 साल तक के बीच, इसको मैक्सिमम 5 इनका न्यूट्रिशन दे सकते हैं या कोई स्कीम दे सकती है। उसके बाद आती है हमला ऑफिस नहीं करती गरीब कराने की ऑप्शन खासकर, तो कोई अवेलेबल गरीब कराने की ना हो तब हम तो 5। उसके बाद 5 हमारे पास आ जाती है दूध पिलाने वाली माएँ, 5 दूध पिलाने वाली माएँ, 15 हो गई है और 25 हुए, टोटल 40 बेनिफिशरी के हिसाब से हमारे न्यूट्रिशन सेंटर्स में जाते हैं। अब ये इसका मकसद क्या था कि ये डिसेंट्रलाइज किया, आपको इसमें दिए पावर। एक तो आपने प्रॉपर देखना है कि आपके जितनी आपके तो आप उसको अच्छे तरीके से आपके पढ़े लिखे आप घर में पढ़े लिखे का काम है सेंटर को खोलना, सफाई करनी, बच्चों को लाना, खाना बनाना और बच्चों को वापस काटे हैं या नहीं काटे हैं, बच्चों ने क्या हाथ धोए हैं या नहीं धोए, ये पावर उन दोनों का फिर कॉपरेशन आपका आ जाएगा। आज इधर है कल किसी दूसरे डिपार्टमेंट में होंगे, आप लोगों ने चलाने हैं। फोन नंबर बोलो। 96 आपका सेंटर है क्या यहाँ पर आपका बतानी। हाँ ये मैंने पहले ही बोल दिया, हर बंदा बहन बेटी माँ वाला है, बीवी वाला है, हर बंदे घर में औरत है, कोई इस तरह बदतमीजी लैंग्वेज तो इस्तेमाल करेगा नहीं। इन केस अगर कोई ऐसा करता है, आपने किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, आप डायरेक्टली हमें बता दें, ठीक है। ताकि हमारे एक्चुअल बेनिफिशरी जो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स दे रही है उन तक हमारी पहुँच सके। ये हमेशा मैं आपको ये चीज़ बोलता हूँ, आगे उसको सॉल्व करने अननेसेसरी ये भी आपको नहीं तंग करेंगे। कौन कौन बेनिफिशरी ये है वो दाड़ा तो कोई आपने बाप का नहीं मांगता, आज कोई किसी को नहीं मांगता, दाड़ा कोई क्यों मारेगा किसी को ना। बेसिकली देखना है कि हमें स्कीम चलानी है, हमें बच्चों तक अपनी न्यूट्रिशन अपनी मेंटेन करना अपने अपने सेंटर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अपने अपने सेंटर में स्टॉक रजिस्टर प्रॉब्लम होता है, ये सेंटर में हमारे बैठे हैं। एक तो हम एक राशन देते हैं, कच्चा राशन देते हैं घर में, ढोकला हो गया, हलवा हो गया, वो चीज़ें बना के देते हैं बच्चों को। कि हमारे पास 1 साल का 1000 रुपया आता है सिर्फ फ्यूल चार्जेस, फ्यूल चार्जेस साल के लिए। अब फिर क्या कितनी हमारे वर्कर वो जब छुट्टी हो गई बेनिफिशरी जितने मैंने बता दिए हैं हमारे यही बेनिफिशरी। इसके अलावा हम किसी को आम बंदे को गुथा भर के नहीं दे सकते, कमी है राशन अपने, इसलिए हमारा कोशिश रहती है कि वैक्सीन सेंटर हेल्पर के घर रहें तब तो वो खाना वहाँ से बना के बच्चों को खिला सकें, तो उस सेंटर जाना पड़ेगा ज़्यादा तो इसमें कोई शक ही नहीं होगी। अब ये है कि इमेज गलत बन चुकी है, हम BHNB डे लगाते हैं, हम बच्चों को एनीमिया और वो उसकी टेबलेट्स दिलवाते हैं, फोलिक एसिड आयरन वगैरह की टेबलेट्स दिलवाते हैं। उसके अलावा हमारी पोषण अभियान पे कितने कैंप्स होते हैं, तो बच्चों को उसको क्या न्यूट्रिशन देनी है, एडोलेसेंट एज में किस स्कूल के लिए हमारी वर्किंग करती है, उसमें वो पूरा उसके एक हमारा जो बच्चा आंगनवाड़ी सेंटर में अगर 3-4 साल 3 से 6 भी उसको 90 की पट्टी पूरी आती होगी, उसको खानों के नाम पूरे आते हैं, तो उसके अलावा लेकिन वो आपने एकोमोडेट करना है। अब ये बोलोगे हफ्ते में 1 बार या 2 बार जाओगे, वैसे काम नहीं चलेगा। टाइम टेबल इनका बेसिकली जो ऑफिशियल है वो तो ज़्यादा है, उतना हमारे बच्चे बैठते नहीं, छोटे बच्चे कहाँ बैठेंगे, 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठते वो। अदरवाइज हमारा 10 से 2 बजे तक है, 2 बजे तक बच्चे शुरू हो जाते हैं, घर की याद आती है। तो उसके अलावा अगर आपको कोई परेशानी भी आती है, हमारे ये भी अपने बंदे हैं, अपने लोग हैं, अपने भाई हैं,
इसमें कोई मसला नहीं है उसमें घबराने का। अगर हम ये चीज़ सोचेंगे कि नहीं पहले कोई नहीं पूछा था, आज सरपंच ने आगे शायद ये पूछना पाएगा इसमें क्या जाती, ऐसा कुछ नहीं है। पहले सरपंच ने कोई नहीं पूछा था, आज जम्मू जाऊँ 2 दिन बुला लें जी, यहाँ आना पड़ेगा। 2500 रुपये तनख्वाह दे सरपंच ने, उनको कम ज़्यादा लें, थारी फिर भी सरपंच को तनख्वाह ज़्यादा रहेगी, मेरे ख्याल 4000 है। इसमें थोड़ी तब्दीली लाने की जरूरत है। खुद भी अपना एक किस्म को नाल तुमने इस वास्ते तैयार करना है कि हमने ये काम करना है, चाहे उसमें हम एक सोसाइटी को कम समझा करें, क्योंकि तनख्वाह तो बहुत घट है। सरपंच भी करें तो सोसाइटी को कम करें, बरादरी को कम करने वास्ते, गाँव को सोसाइटी को कम करने वास्ते अपना वक्फ करें। तब भी जी है, तब भी एक किस्म का वॉलंटियर ही है, थारा भी कोई ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, तब ने अपना आप इन वास्ते वक्फ करना है और इसमें चलाना है। अगर हम यह चीज़ सोचेंगे जिस साहब ने क्यों कि रामवीर स्कीम चलनी चाहिए, चलाने वास्ते जो कोई थारा वास्ते है वो तमने करना है, जो हमारा तक है सरपंच तक है, ग्राम ही है। कोई ऐसा मसला नहीं है कि तुमने कोई सरपंच तंग करा हो, तुम आपस में कोई एडजस्टमेंट कर लें, इसमें चला लिए, हेल्पर को चल लो, या कोई ऑफिशियली गल नहीं। लेकिन अगर CDO साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं हमारे, वो भी तशरीफ़ लाए। इसका ये मकसद है कि जो आंगनबाड़ी सेंटर जो सबका जिस तरीके से चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने इसमें कुछ तब्दीलियाँ की है। ये जो है ये कुछ अख्तियारात जो है वो सरपंचों को और इस कमेटी को जो है वो मुंतकिल किए जा रहे हैं। तो इसकी वजह यही है कि जो सेंटर हैं ये अच्छे तरीके से चलें और जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो बेनिफिशरी तक अच्छे तरीके से पहुंच सकें। उसकी वजह से जो है ये एक यहाँ मीटिंग करके तो जो कमेटियाँ 5 पंचायतों की कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं सरपंचों की क़यादत में, और इसमें यही हदायत की गई है कि जो सेंटर हैं ये अच्छे तरीके से चलें और बेनिफिशरी तक जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो पहुँचे, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो जो कुपोषण का शिकार रहते हैं, जिनको दवाइयाँ टाइम पर नहीं मिल रही, या जो प्रेगनेंट हमला होते हैं, जिनको जो है खुराक या दूसरी चीज़ें सही वक्त पर नहीं पहुँचती, उनको किस तरीके से पहुँचाया जाए और सोसाइटी को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाए, किस तरीके से सोसाइटी को आगे लाया जाए, इसके लिए ये मीटिंग मदद दी गई। जी साहबान के लिए गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि सरपंच साहबान के लिए जो भी पंचायत के अंदर जो भी काम काज हैं वो सरपंचों की निगरानी में होना चाहिए, ताकि ये बिल्कुल जो है वो साफ़ और शफाफ तरीके से हो जाएं, और जो साबका दौर में धांधलियाँ की जा रही हैं, हो चुकी हैं, जो वो आइंदा वो प्रैक्टिस जो है वो बंद की जाए। इसलिए जो सरपंचों की क़यादत में कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं, और हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, और ये बहुत ही वेलकम कदम है। इससे जो है आने वाले वक्त में जो गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं वो बेनिफिशरी तक सही तरीके से पहुँच सकेंगे। ICDS जोन शाहपुर है, इसमें पूरा ये इस्लामाबाद एरिया नूना मंडी तक जाता है। इसमें हमारे कोई आंगनबाड़ी के 23 सेंटर हैं, तो 5 पंचायतों पे मुश्तमिल है ये एरिया। तो हमारी जो पॉलिसी बनी है, एक डिसेंट्रलाइज पॉलिसी की है न्यूट्रिशन की प्रोक्योरमेंट के लिए, खासकर जो सेंटर्स के लिए हम न्यूट्रिशन लेते हैं। पहले हम अपने लेवल पे लेते थे या डायरेक्टरेट लेवल पे होता था, अब गवर्नमेंट ने पावर्स डेलीगेट की हैं सरपंचिस हजरात को, और एक कमेटीज़ बनानी है। इन्होंने अपने अपने सेंटर जो इनके अंडर एरिया में आते हैं, पंचायत में आते हैं, इनके लिए इन्होंने खुद न्यूट्रिशन लेनी है। उसी सिलसिले में हमने सोचा कि उसी एरिया में जाया जाए, लोगों से इंटरेक्शन भी हो जाएगी। तो इनको उधर ऑफिस में बुलाने के बजाय हम खुद यहाँ पे आ गए, अपना में अमला लेके अपने साथ, और यहाँ पे हमारे 5 पंचायतों की कमेटीज़ बनी, और इसके बाद इनको थोड़ी सी हम ट्रेनिंग भी देंगे उस मसले में। और हमने जो पॉलिसी हमारी है पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी हमने इनको इनके हैंड ओवर किया है, ताकि खुद भी उसको पढ़ लेंगे। तो इसके बाद जो प्रोक्योरमेंट होगी, न्यूट्रिशन खरीदी जाएगी सेंटर्स के लिए, वो सरपंची हजरात और ये कमेटी जो पूरी बनी है ये खुद खरीदेंगे। जो पैसा आएगा वो सरपंचीज़ के डायरेक्ट अकाउंट में आएगा, इनके बैंक अकाउंट्स भी खोले जाएंगे। तो इसका एक ही मकसद है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है, सहूलियात लोगों के लिए, बेनिफिशरीज जो हमारे हैं उन तक पहुंचने के लिए ये पॉलिसी को डिसेंट्रलाइज किया गया न्यूट्रिशन की, ताकि हमारे बेसिक जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन तक ये सहूलियात जो है पहुँच सके। इस तरह हमारी जो कमेटीज़ पूरे प्रोजेक्ट में बनेंगी। अभी तक हमने कोई 3 जोन की कमेटीज़ बना ली हैं ICDS जोन की, जिस तरह हमारा कस्बा बड़ी चिचियाँ का बन गया है, सिटी पुंछ की बनी है, और ये अब शाहपुर की आज बनी है, और इसके बाद हमारे चंडक, जलास, खनेतर और अजोड़ जोन की वो भी जो है इसी तरह विद इन डेज जो है बनने जा रही है। इसमें 2 काम आएंगे, एक तो प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन होगी, जिसमें न्यूट्रिशन खरीदेंगे ये कमेटी, दूसरा एक मॉनिटरिंग सेंटर्स की होगी, क्योंकि ये अमूमन देखने में आया भी, ये हमने खुद भी देखा है और सुनने में भी ये हमें मिला है कि सेंटर्स जो हैं, खासकर बहुत दूर दराज एरिया के सेंटर जहाँ पे हमारी पहुँच भी मुश्किल होती है, हमारी सुपरवाइज़र भी मुश्किल से पहुँच नहीं सकती, तो उस मसले में जो है इनकी मॉनिटरिंग थोड़ी ज़्यादा कड़ी होगी, ताकि हमारे सेंटर्स चल सकें, हमारे डेली बेसिस पे खुले, बच्चों को राशन दिया जाए, और जो प्री स्कूल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, वो बच्चों तक पहुँच सके।